नमस्कार साथियों, क्या हाल है। वेलकम टू बीपीडीएम, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। चाहे आपका फेस 1 हो, फेस 2 हो, सब तैयारी पूरे तरीके से हम इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी मंच पे करते हैं। जैसे कि आपको पता है, डीआई के भी जैसे आपकी फरमाइश थी कि सर हमें डीआई कराइए, डीआई के भी सेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और मैं बीच बीच में एमसीक्यूज तो आपके पास वीकली आपके पास आ ही रहे हैं, ठीक है। साथ में आपके पास डीआई और नॉर्मल क्वेश्चन को मिक्स करके भी मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। जैसे आज का लेक्चर मेरा थोड़ा सा अलग होगा, जिसमें पहले हम करेंगे एक डाटा टेबल का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, जिसमें बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, बट परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन है, मेरे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 से 4 मेरे पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आज आपके पास अपडेट है, क्लियर। तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज नंबर 1 आपके पास है अभी पीडीएफ आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्लियर। चलिए, आज हमारा है स्टूडेंट्स सेशन नंबर 7, क्लियर। तो देखते हैं आज के सेशन से पहले क्या है हमारे पास। चलिए देखिए, आरबीआई ग्रेड बी 2024 नोटिफिकेशन जल्दी आउट हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024, मैं फेज 1 की बात करूँ स्टूडेंट, चाहे मैं करूँ फेज 2 की बात, वो भी कंप्लीट कोर्स की। आपके पास लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन की वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन की वेट करके सिर्फ और सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो फिर एक वो कहते हैं ना, मतलब ऐसा रास्ता नहीं मिलने वाला फिर तैयारी के लिए, क्योंकि एक्सेस का प्रेशर होता है कि नोटिफिकेशन के बाद जब एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, फिर आप लोगों को लगेगा नहीं तैयारी कर रहे हैं, हड़बड़ाहट सी नहीं मचानी, बिल्कुल काम तरीके से, शांत तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए और जुड़े रहिए अभी पीडीएफ के साथ, क्लियर। लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द टेबल गिवन मतलब ये है मेरे पास डेटा टेबल का क्वेश्चन। द डाटा टेबल, a table gives below shown the number of registered voter and the percentage of people who voted among them in 5 different voting center। यानी मेरे पास देखो, पहले समझो, जब भी डीआई का क्वेश्चन करना है तो पहले समझो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एंड व्हाट डाटा इज प्रोवाइडेड टू यू। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, ये मेरे पास 5 सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स। मैं बात करूं ए सेंटर की, बी सेंटर की, सी सेंटर की, डी सेंटर की और ई सेंटर की, ठीक है। देखो टोटल, अगर मैं ए की बात करूं, ए में टोटल 1600 वोटर रजिस्टर्ड है मेरे पास, बट परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया वो कितने मेरे पास, 70%। समझिए पहले इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी में टोटल कितने मेरे पास, 1800 वोटर रजिस्टर्ड है मेरे पास, बट वोट किसने किया, सिर्फ और सिर्फ 60% वोटर्स ने, क्लियर। सी पे क्या कह रहा है वो, 3000 मेरे पास टोटल वोटर्स हैं, क्लियर, बट रजिस्टर्ड वोटर 3000 है, वोट 80% ने, यानी जो नॉन वोटिंग है वो यहाँ पे कितना हो, 30%। अंडरस्टूड है तो ये 40%, मैं फिर भी लिख देता हूँ, यूज आएगा इसका। यहाँ पे 20%। डी की बात करें 24, 76, तो 24% नॉन वोटिंग आ गए मेरे पास। ए की बात करें 2000, 85%, और ये कितना मेरे पास 15%। दिस आर द गिवन डेटा टू मी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर। अब इस डेटा टेबल के अकॉर्डिंगली कुछ प्रश्न है, उनका मुझे सोल्यूशन करना। देखो क्या दिया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज। पहला क्वेश्चन मैं काफ़ी डेटा टेबल करवा चुका हूं, तो उम्मीद करूंगा आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, और कमेंट सेक्शन में आपने आंसर भी लिखना है इसका, ठीक है, कि क्या आंसर आया आपका। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड एट सेंटर बी, सी एंड डी, मतलब बी में किसने किया, सी में किसने किया, डी में किसने किया, इनको जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास एवरेज होती है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो सबसे पहले बी की बात करें, देखो बी में कितना है, बी में टोटल है मेरे पास 1800, ठीक है। वोट किसने किया, इसके 60% ने, ठीक है। सो 1800 इंटू ऑफ 60/100, 18 गुना 6, 60 + 48 कितना, 1080। तो बी की बात करें तो कितना आ गया मेरे पास 1080। कैलकुलेशन में गलती नहीं खानी, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन में गलत मत करवाइएगा, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है, ठीक है। चलो बी, सी का कितना मेरे पास 3000 और 80% ने वोट किए, तो 3000 है और 80% ने वोट किए, यानी 8 × 24, 80/100 इंटू ऑफ
तो सी का कितना आ गया मेरे पास 2400। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या है डी, डी का कितना है देखो 2400 इंटू ऑफ 76/100। अब देखो 76 इंटू 24 कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे 76 इंटू 24। देखो मैं तो इसे कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 76 इंटू ऑफ 25 माइनस 1। देखो 76 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैलकुलेशन ट्रिकी भी है इस क्वेश्चन में। देखो वी आर मल्टीप्लाइंग 76 इंटू 25। अगर मैं इसे 4 करूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इट विल वर्क, यस इट विल वर्क। तो ये कितना हो गया आपके पास 19, ये कितना होगा 1900 माइनस 76, सो 1824, 76 4 80 और 20। तो डी की अगर मैं बात करूं कितना आ गया मेरे पास 1824। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए आगे चलेंगे फिर। क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करना है आपको, तीनों को ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 3 कीजिए, यानी कितना 1080 प्लस 2400 प्लस 1824 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो जरा सबके ऑलमोस्ट सबके यूनिट डिजिट बराबर नहीं है। अच्छा दो के हैं एक का नहीं है। चलो देखो जीरो तो एंड में आ नहीं रहा मेरे पास, क्या आ रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे पास, जीरो नहीं आ रहा। 4 4 8 8 8 नहीं आएगा। देखो अगर आप बेसिकली देखो ये कितने में जाएगा 3 3 9 360 और ये कितने में जाएगा 800 प्लस ऑफ 3 6 18 और 3 8 24, 608 पे चला गया। तो एंड में 8 आ रहा है मेरे पास। अब देखते हैं जरा क्या आ रहा है, 8 6 14 15 16 17 1768 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ई वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कैलकुलेशन एक कला एक आर्ट है, जितनी आसानी से आप सोच सकते हो उतना आसानी से आप कर भी सकते हो, बट पहले प्रैक्टिस बहुत चाहिए। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट इनवैलिड वोट्स एट सेंटर ए इफ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स एट सेंटर ए वाज 20% ऑफ द नंबर ऑफ वोटर वोटिंग कास्ट। देखो वो क्या कह रहे हैं भाई, अब ये जो मेरे पास देखो वोट आए ना, जो मेरे पास रजिस्टर्ड वोटर ने वोट किया, अब वोटर में देखो जो 30 सपोज करो एक ही बात हो रही है समझो पहले क्वेश्चन को, ए ने 70%, ए में से अगर 100 थे 70 ने वोट किया, अब उसमें से ही वैलिड और अनवैलिड होंगे। अब जिन्होंने वोट किया ही नहीं उनमें मैं कैसे बता सकता हूं स्टूडेंट्स कि वैलिड हैं या वैलिड नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। क्लियर। तो सबसे पहले निकालो वोट कास्टेड, क्या बोला उसने, वोट इन सेंटर ए तो सेंटर ए में कितना है 1600 इंटू 70/100, 16 7 कितना हुआ 112, 70 प्लस 42 1120। क्लियर। अच्छा अब उसने क्या बोला, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट इनवैलिड वोट्स, मतलब जो नंबर ऑफ वोटर्स है उसमें से पहले निकालो 20%। सो 1120 इसका 20/100 निकालो, कितना हो गया 224 हो गया। ये क्या हो गया इनवैलिड। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पास आया है, कौन सा डाटा है 224, ये टोटल जो मेरे पास वोटर्स हैं उसका कितना परसेंट है, बेसिकली आपको ये बताना है। ये व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर ये है, यानी 224 मेरे पास इनवैलिड है कितने में से 1600 गुना ऑफ 100%। सो ये कितने भी क्या देखो 4 चौके 16, डायरेक्टली भी जा सकता है वैसे, 4 पंजा 20, 4 सिक्का तो 14% आ रहा है। क्या 14% इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नोट करें जल्दी से इसको, 14% इज द राइट आंसर। क्लियर। क्योंकि उसने क्या पूछा, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट इनवैलिड वोट्स एट सेंटर, मतलब टोटल में से बताना है कितने थे, तो 20% जो वोट कास्ट हुए उसका था 14%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी वॉज व्हाट परसेंटेज मोर देन हु डिड नॉट वोट एट सेंटर ए। मतलब आपको सी के देखो, सी में कितना है मेरे पास, सी जिसने वोट नहीं किया 20% है, और ए का कितना है 30% है। ओ
ठीक है, देखो एट सेंटर सी who did not vote, सेंटर सी पे जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितना मेरे पास 30/100 ऑफ, सॉरी सी के लिए नहीं, वो ए के लिए 20/100 ऑफ 20/100 ऑफ किसका 3000 600 हो गया। अच्छा, एट सेंटर ए डिड वोट, जिन्होंने ए में वोट नहीं किया, कितना 30%, 30/100 ऑफ 1600, यानी कितना हो गया 480 हो गया। वो 600, ये 40। अब वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट सेंटर सी वॉज व्हाट परसेंटेज मोर, यानी कितना ज्यादा, देखो 120 ज्यादा, देन हु डिड नॉट वोट है सेंटर ए, सेंटर ए पे कितना है 480 गुना ऑफ 100%, 4, आंसर इज कितना हो गया 25%। ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर थोड़ा लेवल क्रिएट होगा। धीरे धीरे भी मैं एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा डीआई के, ठीक है, कि आप लोग थोड़ा बेस बनाना शुरू करो, जो बच्चा नया भी है वो भी इजीली इसको कर पाए। क्लियर, नोट करें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर कीजिए, और लिंक सारे के सारे आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर, चलिए जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर ए एंड बी टुगेदर एंड हु डिड नॉट वोट एट डी एंड, मतलब ए और बी जिन्होंने वोट नहीं किया उनका डिफरेंस बताना है किससे, डी और जिन्होंने वोट नहीं किया। बताइए क्या आंसर है। चलो ए की बात करें, डिड नॉट वोट कितना है मेरे पास 70%, यानी 70/100 ऑफ किसका 1600। क्लियर, अच्छा डिड नॉट वोट है ना 13, वो तो 30% है मेरे पास। $480। अच्छा बी की बात करूं 40% है 40/100 ऑफ 1800, 720 हो गया, यानी ये कितना होगा टोटल 1200 हो गया। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डी एंड ई। तो डी की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा, डी का कितना है मेरे पास 24% ऑफ 2400, 576 आ गया। 24 का स्केल मेरे पास कितना होता है 576। क्लियर, अच्छा फिर आई थिंक वो ई की बात कर रहे हैं, ई में कितना है मेरे पास 15% ऑफ 2000, 15/100 ऑफ 2000, 300। तो ये कितना हो गया आपके पास 876 हो गया। यस, तो मुझे क्या बोल रहा है वो, इनका डिफरेंस यानी 1200 माइनस 876 या 324। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। डन, नोट करें फटाफट इसको भी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसमें डाटा मिसिंग भी है, उसको निकालना है, हमें एक तरह से मिसिंग डी आएगा क्वेश्चन बोल सकते हो उसका। बट रिलेशन तो कुछ ना कुछ दिया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉट टुडेज क्लास बट डी आएगा। क्या दिया देखो क्वेश्चन, इफ एट सेंटर एफ, एफ तो मुझे दिया ही नहीं है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर वॉज 25% लेस देन सेंटर सी। मतलब अगर मैं एफ की बात करूं, एफ और सी में मुझे साफ साफ एक रिलेशन बता रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास वोटर्स हैं एफ में, वो सी से 25% कम है। ठीक है, एट सेंटर एफ द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड वॉज 450 लेस देन द सेंटर सी। मतलब सेंटर एफ पे जो है द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड वॉज 450 लेस देन दैट ऑफ सेंटर सी एंड 150 वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 450 का बेसिक डिफरेंस बता रहा है मुझे वो, बट अच्छा वोट कास्ट ही ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकलेंगे पहली लाइन से। दूसरी लाइन क्या बता रही है कि सी में कितने आए, देखो 2400 से लिख जा भाई, 2400 से 450 कम ने वोट किया, टोटल जितने मर्जी आए होंगे।
बट जो एक्चुअली वोट परसेंटेज तो मेरे पास है नहीं, बट उसने एक रिलेशन बता दिया कि यहाँ से 450 कम थे, तो कितना हो गया 1950 आ गया, ठीक है। एंड 150 इनवैलिड यानी 1800 मेरे पास वैलिड वोट्स हो गए। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट टू अ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर एज सेंटर है। बहुत बढ़िया। अब जो मैंने डिक्टेट किया इसका आंसर आएगा 4:5 जहां तक मुझे लग रहा है। बातों बातों में हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो अगर मैं सी और एफ की बात करूं, वो कह रहा है एट सेंटर एफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर प्लस 25% लेस देन सेंटर सी। 25% का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्टूडेंट 1/4 होता है। क्लियर? यानी 4 था तो 3 आ गया, ठीक है। टोटल रजिस्टर्ड वोटर सी में कितने थे 3000 यानी 750 टाइम्स, और इसको भी अगर मैं 750 कर रहा हूं तो कितना आ गया 721 2250 आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर आए मेरे पास किसके एफ के। अब वो क्या कर रहे हैं देखो सेकंड लाइन, एट सेंटर एफ द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड वाज 450 लेस देन दैट ऑफ सेंटर सी। यानी सेंटर सी में अगर 2400 ने वोट किया तो यहां पे वोटेड कितना है 2400 माइनस ऑफ कितना 450 1950। ये मैंने वर्डिंग आपके लिए यूज की थी कि 1950। अब वो क्या कह रहा है वन, अब नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और इसमें से क्या है 150 इनवैलिड है, इसमें से क्या 150 मेरे पास इनवैलिड है, तो कितना बचा 1800 बचा। ये क्या हो गया मेरे पास फाइनल वोट्स, या आप इसको वैलिड वोट्स भी कह सकते हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स। क्लियर? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। देखा मैंने वैलिड वोट्स नाम दिया, वैलिड वोट्स टू द वोट कास्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, यानी कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितना दे रहा 2250, कुछ ऐसा ही। हाँ जी कुछ ऐसा ही निकालना मुझे। ये तो पूछा मुझसे कि टोटल नंबर ऑफ जो वैलिड वोट्स थे और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स उनका रेशियो बताइए। तो करिए जरा इसको, देखो 5 से काटो 36, 5 चौके 20, 5 बजे 25, 9 चौके 36, 9 बजे 45। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता, 4 और 5 तो आना ही आना है। क्लियर? मज़ा आया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि काफ़ी अलग अलग तरह के सिनेरियो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। लो नोट कर लो प्लीज़, कैलकुलेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा इसकी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए 840.95 रेस टू पावर 1/2 प्लस 17.49 इंटू 28 माइनस 4096 रेस टू पावर 1/3, और बताना मुझे इसका फाइनल सोल्यूशन। करिए प्लीज, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। देखो क्या दिया एक्चुअली, ये क्या है इसको मैं लिखूंगा कैसे 841 इसका अंडर रूट प्लस 17.5 इंटू ऑफ 28। क्लियर? और ये मेरे पास क्या बचा माइनस 4096 इसका क्यूब रूट, ये बताना अपने को। करिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, करो जल्दी से। ये 17.5 है मेरे पास। देखो 841 क्या 29 का अंडर रूट होता है, बिल्कुल होता है, प्लस देखो 17.5 गुना 28 करना आपको। कैसे करेंगे इसे, देखो अगर इसको ऐसे लिखो 17 गुना 20 प्लस 8 प्लस 1/2 चलेगा। अच्छा सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया, 28 को बाहर लेना चाहिए मेरे को। कैलकुलेशन आसान रह जाएगा, इसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसको 3/2 मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं इसे। अगर यहाँ से आसान बैठे कुछ 175/10 इंटू 28, इसको छोड़ो जरा, इसको देखो एक बार, ये कितना 5 दूनी 10, 5 तो ये 15 25, तो 14 इंटू ऑफ यस, बिल्कुल ये आसान हो गया। 14 तो 42 और 14 पंजे 70, तो 29 प्लस ऑफ 490 आ गया, माइनस ऑफ क्या 16 का क्यूब होता है, यस 16 इंटू 16 इंटू 16 इज 4096। क्लियर? तो कितना हुआ आपके पास 490 प्लस
13 आंसर इज 503 ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि बेसिकली वैल्यूज को लिखना कैसे है ये मैं बता सकूँ आपको। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलिए जी, अमेन, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं जरा। फिलहाल मैं बताऊंगा आपको। अ मैन टेक्स 5 hours 48 minutes टू वॉक टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइट बैक। ये है आपके पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। मतलब क्या कह रहा हूँ, अ मैन टेक्स 5 hours 45 minutes टू वॉक एट सर्टेन प्लेस। इसका मतलब जब वो वॉक कर रहे हैं प्लस राइड कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे 45 मिनट। 5 + 45 बटे 60, 15 × 45, 15 × 60, यानी कितना 23 बटे 4 घंटे। ठीक है। ही वुड हैव सेव्ड 2 hours हैड ही रिडन बोथ वेज। यानी वो अगर दोनों तरफ राइड करके जाए, जैसे भी जा रहा है वो राइडिंग करके जाए और वैसे ही वापस आ रहा तो 2 घंटे सेव कर लेता है। यानी कितना मिल रहा है, राइड करके क्या राइड करके आया तो कितना लगा, 3 घंटे 45 मिनट। 3 + 3 बटे 4, यानी कितना हो गया, 4 × 12, 15 बटे 4 आवर। मतलब 2 राइड इक्वल टू 15 बटे 4 आवर। अगर राइड करके जाएगा तो कितने घंटे लगेगा, 15 बटे 4 × 1/2, यानी 15 बटे 8 घंटे। ठीक है। अगर एक साइड राइड करके गया तो कितना टाइम लगेगा, 15 बटे 8 घंटे। द टाइम ही वुड टेक वॉक बोथ साइड्स। मतलब देखो, तो वॉक का टाइम निकालो, वॉक प्लस राइड कितना देते हैं, 23 बटे 4। वॉक प्लस राइड कितना, 15 बटे 8 इक्वल टू 23 बटे 4 दिया अपने को, बिल्कुल दिया जी। सो वॉक इज हाउ मच, 23 बटे 4 माइनस 15 बटे 8, ये कितना हो गया, 8 ले लो एलसीएम, 46 - 15 यानी कितना आ गया, 31/8 आवर। क्लियर। इसका मतलब अगर एक तरफ वॉक करके जा रहा है 31 बटे 8 आवर्स उसको लग रहे हैं। ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। लेट मी रिपीट आउट। तो स्टूडेंट आप देखो जरा क्या दिए। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, दोनों टाइम वॉक, मतलब वॉक यानी 2 times ऑफ वॉक, यानी 2 times ऑफ कितना, 31/8, यानी कितना होगा 31/4, यानी ये कितना हो मेरे पास 7 + 7 × 28, 3 × 31 बटे 4, यानी कितना हो गया 7 घंटे 45 मिनट। आपको अच्छे से पता क्या करना। ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या करोगे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 × 45। क्लियर। 7 घंटे 45 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस नाइस क्वेश्चन। क्लियर। मैं नाइस क्यों कह रहा हूँ, ब्रिलियंट क्यों नहीं कह रहा। ठीक है, एवरेज ऑन एन एवरेज क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। चलिए नोट करिए फटाफट इसको। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये है अपने पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल ऑरेंजेस आर गेन्ड। ऐसे लिख लो। मतलब यहां तक भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी। तो मैं बता रहा हूं कि बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जब आपने जो भी आपके पास फ्रूट्स आपने खरीदे उसके 40% बेचने पे जो आपकी टोटल लागत थी वो वापस आ गई। ठीक है। एज द ऑरेंजेस बीइंग ग्रोन ओवर राइप, मतलब वो ज्यादा पक गई। ही रिड्यूस इज द प्राइस एंड सेल 80% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज एट द हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितना उसे प्रॉफिट परसेंटेज पिछली में मिला उसके हाफ प्रॉफिट पे बेच दिया उसने। जो कॉस्ट प्राइस तो है ही है बट उसको बेच दिया 80% को। ठीक है। एंड जो बचे हुए थे उनको टाटा बाय बाय कर दी। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, जो 80% में प्रॉफिट होगा वो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज पहले 20% से तो मुझे मिल चुका है। देखो मैंने माना, देखो 40% का मतलब क्या होता है मेरे पास 2/5। ठीक है। एज द ओवरग्रोन 80% का मतलब क्या होता है 4/5। यानी जो भी मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स होगा इसमें 5 का मल्टीपल होगा, तो मैंने बोला 50 आ गए। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट मेरे पास 50 फ्रूट्स हैं और एक फ्रूट 1 रुपए का है, तो यहाँ पे कितने हो गए मेरी जेब से जो गए वो 50 रुपए हो गए, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। 40% ऑफ देम रियलाइज, मतलब इसका 40%, मतलब इसका 20 फ्रूट
20 रुपए के थे बट मैंने बेचे कितने के, 50 रुपए के। 20 की चीज 50 पे बेच दी, यानी 30 का प्रॉफिट कितने पे, 20 पे गुना 100%, यानी 150% का प्रॉफिट हुआ। मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका यूज करो। क्लियर। देखो नेक्स्ट बात वो क्या कह रहा है आपसे, सुनो जरा ध्यान से। एज द ऑरेंजेस बीइंग ओवर राइप ही रिड्यूसेस द प्राइस एंड सेल 80% ऑफ रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना मेरे पास, रिमेनिंग 30, इसका 80% कितना हुआ, 24 आ गया। और ये जो 6 बचे ये खराब है, इसका कुछ नहीं करना। रिमेनिंग ऑरेंज है हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो पहले प्रॉफिट आया उसके आधे प्रॉफिट बेचे मैंने। कहने का मतलब क्या है कि ये कितने बेचे, 175% पे, 175 बाय 100 इंटू ऑफ 24, तो 25 4 6 7 4 6 का 24, तो ये कितने के बेचे, 42 रुपीज़ के बेचे नहीं होंगे मैंने, क्योंकि पिछला प्रॉफिट 150% का था, उसका 75, तो ये कितने बेचूंगा मैं, 175 पे। ये एक्चुअली बिके कितने में, 100 की चीज 250 बेची है आपने, हुआ क्या 100 की चीज आपने कितने बेचे, 250 में, तो 150% का प्रॉफिट, उसका आधा 75% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 की चीज कितने बेचोगी, 75 पे। तो इसका मतलब देखो अभी कितना हो गया, ये तो मेरी लागत थी, यानी 42 रुपीज़ का प्रॉफिट आया कितने पे, 50 पे इंटू ऑफ 100%, 2, यानी कितना हो गया। ये था क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का, ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर, बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना भी पड़ा मुझे। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में आते हैं, और अभी वीडियो नंबर 1 है और बना रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन ये बहुत अच्छी डेप्थ से, बिल्कुल मतलब बेसिक से करवाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं आपको, आरबीआई ग्रेड बी की स्टूडेंट 2024 का कोर्स हमारे पास लॉन्च हो चुका है, चाहे वो फेज 1 की बात करें चाहे फेज 2 की बात करें, कंप्लीट, और लिंक आपको मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। तो जैसे मैं आपको अभी बता दूं, जैसे बेसिक से पढ़ते हैं बिल्कुल 0 टू हीरो वाला, वो वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन आने का क्या कारण है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन आने का क्या कारण है आपको पता है, कि हर एक टॉपिक पे, हर एक बेसिक्स पे काम किया जाता है, चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो। क्लियर। आप लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, एक्सप्लोर कीजिए वहाँ पे जाके, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए भैया कि अभिपीडिया का 2024 का ग्रेड बी एग्जाम का, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो प्लीज़ लीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।